जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ऐसा टॉपिक जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है। अप्सरा या परी। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, अप्सरा या परी साधना। तो देखिए, इसमें एक मैंने बहुत मोस्टली वीडियो देखे हैं, उसमें सीधा सीधा लिख के आता है कि अप्सरा साधना बिना गुरु मंत्र के सिद्ध नहीं होती, परी साधना बिना गुरु मंत्र के सिद्ध नहीं होती, किन्नरी साधना मतलब कोई भी साधना बिना गुरु मंत्र के सिद्ध नहीं होती। हाँ, अब इसके ही राज को आज खोलेंगे, तो समझते हैं पहले आप लोगों को कि कैसे होता है, क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक, अप्सरा साधना जो है वो शुरुआती दौर की साधना है। परी भी है, वो भी शुरुआती दौर की साधना है। कोई ऐसी साधना नहीं है जिसमें बहुत बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किया जाता हो। अब हम नहीं समझ पाएंगे कैसे। मैंने बोल दिया कि बहुत बड़ी शक्ति, तो आपके मन में कन्फ्यूज़न हो गया ना। अब मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम काल भैरव साधना कर रहे हैं, या हम महारौद्र साधना कर रहे हैं, या रुंड भैरव साधना कर रहे हैं, या कपालिक भैरव साधना कर रहे हैं, या कोई भी भैरव की साधना कर रहे हैं, या किसी ऐसे देव की जैसे कुबेर की साधना कर रहे हैं, इंद्र की साधना कर रहे हैं, या शिव की साधना कर रहे हैं, या विष्णु की साधना कर रहे हैं, या कृष्ण की साधना कर रहे हैं। ऐसी साधनाओं में आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? या आप दूसरे में और समझ जाते हैं कि जैसे कि हम 10 महाविद्याओं में से कोई भी कर रहे हैं, भुवनेश्वरी हुई, छिन्नमस्ता हुई, माता जो हुई आपकी बगलामुखी हो गई, काली हो गई, दुर्गा हो गई। ऐसी साधना में आपकी जितना भी इस्तेमाल मतलब होता है वो मोस्टली गुरु मंत्र की एनर्जी का होता है। अब आपको समझाता हूँ कैसे। क्योंकि हम उसी फाइट से लड़ सकते हैं, या उसी शक्ति से हम टकरा सकते हैं जिसकी जनरेशन हम खुद कर सकते हैं, और वो एक संसारिक शक्ति है। और जो गुरु होता है हमारा, वो संसार से परे होता है, क्योंकि तभी हम उसको गुरु बोलते हैं। तो बड़ी बड़ी साधनाओं में गुरु मंत्र की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है। क्योंकि गुरु आपको कभी भी इतनी बड़ी साधनाओं में ऐसे नहीं बिठा देगा कि बस ये रहा मंत्र और बैठ जाओ। नहीं, वो आपको पहले ठोकेगा, बजाएगा, चेक करेगा कि हाँ भाई आप इसके लेवल के लायक हो या नहीं हो। जब उसको श्योरिटी हो जाएगी तब वो आपको कुछ उनके स्टेप देगा, और उस पर भी 24/7 गुरु की नज़र होगी। तुम करते क्या हो, कहाँ रहते हो, किससे बात कर, मतलब वो 24/7 आप पे नज़र इसीलिए रखेंगे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि सीधी सी बात है, बड़ी चीज़ है तो बड़े में पावरफुल तो हो गई ना। सीधी सी बात है। आप सीधा सिंपल समझो कि आपका जो बॉडी है वो 100 वाट का बल्ब है, और आप जहाँ टच करने जा रहे हो वो 11,000 वोल्टेज की लाइन है। तो अब सीधा समझो फटेगा ना। तो बीच में कोई तो कैपेसिटर चाहिए ना, जो उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके आपके पास भेजे। तो वो काम होता है गुरु का। और उनके ही नियम का जब भी मैं बताता हूँ, बड़ी महाविद्या या देव की साधना करते हैं तो गुरु का नियम और निर्देशन बहुत ज़रूरी होता है, कि जरा सी गलती में आप मृत्यु को प्यारे हो सकते हैं। तो इसलिए पहली बता दे रहा हूँ, 10 महाविद्या में से कोई भी, या आपके देवों में से कोई भी बिना गुरु मंत्र के ऐसे मत। किसी ने बोल दिया ये रहा मंत्र, मतलब कि काल भैरव साधना या क्रोध भैरव साधना या जो भी भैरव साधना या किसी भी देव की साधना बोल दिया कि भैया बस ये कर लो, एक दिन में सिद्ध हो जाएगी, ऐसे मत कर देना। क्योंकि देखिए, मैं भी इनकी साधना जो देता हूँ आप लोगों को, तो क्या बोलता हूँ
ये कृपा प्राप्ति के लिए है। आप अपनी एक विश बता रहे हैं, मेहनत करेंगे, सामने वाला विश पूरा करेगा आपकी। हम आपको कोई ऐसी बड़ी बड़ी साधना नहीं देते जो 10 महाविद्याओं में से या देव में से, कि जो करो आप पता पड़ा कि कंट्रोल करने वाला कोई रहा ही नहीं, आप पता पड़ा मैं बिजी हूँ, आप अपने मन से करना शुरू कर दे, मर जाए। देखिए दूसरे दे रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जो दूसरे चैनल वाले दे रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो क्या दे रहे हैं वो अपना भुगतेंगे, हम तो अपना देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको अब तो समझ में आ गया बड़ी साधना में। अब आते हैं छोटी, जिसे बोलते हैं इतर योनि की साधना। अब इतर योनि की साधना में क्या गुरु मंत्र या गुरु की आवश्यकता है? मोस्टली जो बोला जाता है कि हर साधना में गुरु मंत्र की आवश्यकता होती है, हाँ ये बात सच है। लेकिन इतर योनि जैसे मान लीजिए अप्सरा हो गई आपकी, और ये हो गई परी हो गई, इसमें अगर आपके पास कोई बढ़िया सा गाइडर है जो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है और जिसने खुद सिद्धि करी होगी। देखिए सिद्धि करने का मतलब वो कभी भी कोई भी ये बंदा जो भी होगा इसकी सिद्धि कर रहता है, वो कभी नाम नहीं बताएगा कि मैंने करी। कोई भी बंदा हो एक्स वाई जेड, यूट्यूब पे हो कहीं भी हो, वो कभी भी नहीं बोलेगा कि मैंने इसकी सिद्धि करी हुई। क्यों? क्योंकि वो गुप्ता रखनी। आपको उसकी बातों से पकड़ना है, उसकी जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है उससे समझ में आ जाना चाहिए कि आपको उसने सिद्धि करी है कि नहीं। अगर वो कर रहा है तभी तो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है ना। ऐसे समझ लो, जो आपको बता रहा है प्रॉपर तरीके से तब उसने तो की होगी ना, तभी तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता देता है। कुछ ही आपको कोई भी समस्या होती है, समझ गए? तो प्रॉपर अगर आपको गाइडेंस देने वाला है कोई बंदा जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है उस विधि की, प्रॉपर तरीका है, तो आप उसके माध्यम से वो बिना गुरु मंत्र के ये दो साधना कर सकते हैं। अप्सरा हो या परी हो, कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। लेकिन क्या हुआ, अगर आपको प्रत्यक्ष सिद्धि, मतलब बोलते हैं ना एक दिन में प्रत्यक्ष, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको प्रत्यक्ष सिद्धि चाहिए विद कमांड, तब आप आते हैं गुरु मंत्र ले। अगर आपको कोई पर्टिकुलर काम कराना है या आपको अप्रत्यक्ष रूप से उनसे कार्य कराना है, तो फिर मोस्टली गुरु मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि जो मंत्र है कुछ वो मंत्र दे दिए जाते हैं आप लोगों को, उन मंत्रों के माध्यम से आप अपने गुरु से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अब इसमें भी एक पंगा चलता है गुरु मंत्र का। क्या होता है कि लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि किसी भी भगवान का ओम नमः शिवाय दे दिया या नवाड़ मंत्र दे दिया, कोई भी मंत्र दे दिया भगवान का, बोलते हैं यही तुम्हारा गुरु मंत्र है। ऐसा नहीं हो सकता। गुरु मंत्र जो होता है ना वो होता है हमारी गुरु शिष्य परंपरा से। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेरे ग्रुप में गुरुदेव गुरु मंत्र देते हैं, मैं कभी नहीं देता। क्यों? क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है अभी जो मैं इतनी एनर्जी को एब्जॉर्व करके आपको बांट सकूं। मैं फट जाऊंगा। अगर मैं बांट भी दूंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, या आपकी इतनी प्रोटेक्शन को मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए गुरुदेव ही करते हैं ना। मैं कभी नहीं देता किसी को गुरु मंत्र। मैं आपको गाइड करता हूँ ना, सिर्फ गुरु मंत्र नहीं देता ना। मैं आप लोगों को सब मना कर देता हूँ, मैं गुरु मंत्र नहीं देता किसी को। मैंने तो जो सोचा है वो तो फ्यूचर प्लानिंग यही कि मैं लास्ट में दूंगा एक बार ही सबको, जो उसी को दे के निकल लूँगा। तो वो तो फ्यूचर है, उसको किसने देखा है। मैं भी, हम लोग भी फ्यूचर में नहीं झांकते ज़्यादा। तो बाकी देखिए सीधा सीधा अब इसमें आ जाते हैं कि कोई गाइडर होना चाहिए जो आपको प्रॉपर गाइड करे। उसकी विधि ऐसी हो कि आप उसे पढ़ो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 सवाल पूछ लो बस। ये नहीं कि न्यास करना कैसे है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हवन कैसे करना है, माला जागृत कैसे करनी है। अगर इतनी ही चीज़ें सब पूछोगे तो उसको तो नहीं पता। इसका मतलब जो आपको विधि दे रहा है वो प्रॉपर देगा ना। ऐसे समझ गया हो गया। तो बिना गुरु मंत्र के अप्सरा या परी साधना की जा सकती है। हाँ, उसमें आपको सुरक्षा घेरे की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। अगर आपके पास सिद्ध नहीं है तो जिसने आपको विधि दी है उसके पास वो मंत्र सिद्ध होगा, सुरक्षा मंत्र। तो वो आपको बताएगा कैसे वो लगाता है और कैसे अपनी एनर्जी को वहाँ ट्रांसफॉर्म करेगा, क्योंकि वो आपको गाइड कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाइड कर रहा है आप गलती पे गलती करे जाओगे, नहीं। वो आपको कुछ बार बोलेगा, समझाएगा, नहीं मानते हो तो फिर वो कहेगा आप साधना मत करो ये, फिर भी नहीं मानते हो तो आप अपना भुगतोगे। वो थोड़ी अपने ऊपर रिस्क लेगा, कोई भी हो। तो इसलिए
ज़्यादा गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए साधना इसीलिए तो आपको दी जाती है, अप्सरा या परी साधना आपको क्यों दी जाती है? क्योंकि आप बेसिक स्टेप चल रहे हैं अध्यात्म में, और दूसरी बात आपको एक दोस्त की तलाश है, एक ऐसे शक्ति की तलाश है जो आपकी हेल्प करे हर चीज़ में। तो तब ये दोनों साधनाएं करी जाती हैं, अप्सरा या परी। ठीक है, तो बाकी इसमें आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि बिना गुरु मंत्र के अप्सरा या परी साधना कैसे की जाती है। ऐसे ही की जाती है कि आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाला आदमी हो। अगर वो है ना, तो ये छोटी शक्ति आप आराम से कर लोगे, क्योंकि आपको बैठने का उठने का सबका तरीका पता चल जाएगा, और कोई भी गलती होगी तो आप क्षमा मांग लोगे, जो तरीका बताएगा उससे आपका काम हो जाएगा। अगर ये नहीं है, मान लीजिए आपके पास कोई गाइडर नहीं है जो बढ़िया गाइड कर रहा है, गुरु मंत्र भी नहीं है, फिर आप ये साधनाएं मत करिए। फिर आप सिर्फ कृपा प्राप्ति की साधना करिए। कृपा प्राप्ति की जैसे मेरे में जो पढ़ेंगे फ्री वाली पीडीएफ वो करिए ऐसे, क्योंकि ऐसे किसी भी बड़ी शक्ति का मंत्र उठा के करने लगना आपको और आपके परिवार के लिए जानलेवा हो सकता है। तो सीधी सी बात है, या तो प्रॉपर गाइडेंस ढूंढो किसी का जो आपको गाइड करता रहे, या गुरु मंत्र करो, उसके बाद ही कोई भी साधना में आप उतरो। तो ये बात आपको शायद पूरे समझ में आ गई होगी। मुझे तो नहीं लगता कि मैं को ने कोई कन्फ्यूज़न छोड़ा है। अगर फिर भी छूट गया हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, क्योंकि अब जो आने वाली सीरीज़ आएगी वो एक ही वीडियो आएगी शायद अप्सरा के बाद, उसके बाद सारी मैं परियों की विधि आपको देने वाला हूँ। क्योंकि परी साधना भी मैं बहुत दिन से सोच रहा था, फिर मेरे को ध्यान आया कि मेरे पास तो पूरा पूरा परियों का बैच पड़ा है, वो भी साबर से। तो वही मैं आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप, और आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अब मेरे को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।